और आज प्रभु ने मौका दिया, इसलिए प्रभु का धन्यवाद हो। और आइए हम वचन में जाएंगे। जैसे कि आज का वचन है रोमियो की पत्री, उसका 5 अध्याय और वचन 12। रोमियो की पत्री 5 अध्याय और उसका 12 पद है। यहाँ हम पढ़ेंगे। यहाँ ऐसे लिखा है, अ, इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, क्योंकि सबने पाप किया। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। महान जीवित राजाओं के राजा शक्तिमान प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपके चरणों में आते हैं। आपकी स्तुति और प्रशंसा हो, तारीफ हो, जय जयकार हो। पवित्र परमेश्वर, आज के जो वचन परमेश्वर हम सुनने और सुनाने जा रहे, पवित्र आत्मा आप अगुवाई करें, हमें अपनी आत्मा से, अपनी सामर्थ्य से भरपूर करें। जैसे आप पवित्र हैं वैसे हमें पवित्र बना। हमारे आंखों को, कानों को खोले प्रभु, कि हम आपके वचनों को सुन सके, समझ सके, अपने हृदय पे रख सके और उसके अनुसार चल सके। पवित्र आत्मा अपनी अगुवाई करे, हमें अपनी बुद्धि के आंच से, शक्ति सामर्थ्य से भरपूर करे प्रभु। कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो और प्रभु कोई रुकावट ना हो प्रभु, कि जैसे कि हम वचनों में सुनने में कोई गड़बड़ी आए प्रभु। हम में से हर एक के हृदय, आत्मा, प्राण को आपके हाथ में देते प्रभु जी। और हर एक के जीवन में प्रभु जी वचन एक आशीषमय और फलवंत होने पाए। धन्यवाद प्रार्थना सुनने के लिए। आदर और महिमा आपको देती हूँ। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। हालेलुया। आज के दिन में आप में से जितने लोग खुश हैं, आप कह सकते हैं हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, 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 जय मसीह। चलिए, कुछ लोग खुश हैं, इसलिए प्रभु का धन्यवाद हो। और सच में हमारे लिए हर एक दिन हमारे लिए नया दिन है और आनंद और खुशी की बात है कि प्रभु हमें नया दिन देता है। वचन कहता है कि आज का दिन यहोवा ने बनाया और हमें उसमें क्या है, आनंदित होना है। सच में हर एक दिन जो प्रभु हमारे जीवन में जोड़ता है, हमें उस दिन को एक प्रभु ने दिया है, प्रभु ने बनाया है, प्रभु ने हमारे जीवन में जोड़ा है। इसलिए हमें आनंदित और मगन होना है, खुश होना है। सिर्फ क्रिसमस आ रहा है इसकी वजह से नहीं, कि कल क्रिसमस है इसकी वजह से नहीं, बल्कि प्रभु ने हमें जीवित रखा, सुरक्षित रखा, इसलिए हमें खुश होने की जरूरत है। और जैसे कि हम वचन में देखते हैं, जैसे हमने पढ़ा रोमियो की पत्री 5 अध्याय और वचन 12, कि इसलिए जैसा कि एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया। हम जानते हैं कि प्रभु यीशु परमेश्वर ने इस सृष्टि की रचना की, और उसके साथ साथ जब परमेश्वर ने सारी सृष्टि की रचना की और छठवें दिन ये परमेश्वर ने आदम को बनाया। जब प्रभु ने आदम को बनाया, फिर हवा को बनाया और दोनों को उस बगीचे में रखा। मीन्स आदन की वाटिका में प्रभु ने, आदन के बगीचे में परमेश्वर ने उनको रखा और उन्हें प्रभु ने क्या दिया, एक इंस्ट्रक्शन दिए। कुछ प्रभु ने उनको एक मतलब कि एक नियम कानून बताया, एक उनको सलाह दिया, उनको बोला कि आप क्या 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 कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। और जब प्रभु परमेश्वर ने कहा कि आप इस बगीचे के हर एक फल को खा सकते हैं, सिर्फ जो इस बगीचे के बीच पे पेड़ है उसके फल को नहीं खाना। और आगे की बात को हम जानते हैं, जब परमेश्वर ने ऑलरेडी मना किया था, लेकिन फिर भी शैतान सांप के रूप में आकर और हवा को कहता है कि ये क्या सच में परमेश्वर ने तुझे मना किया कि तू इस फल को ना खाना। हम यहाँ पे देखते हैं कि शैतान डायरेक्टली ऐसे नहीं कहता है कि नहीं तुम इस फल को खा लो। मतलब जो बात परमेश्वर ने कहा है, उसी बात को हवा को कंफ्यूज करने के लिए एक घुमा फिरा के कहता है, क्या सच में परमेश्वर ने तुझे मना किया कि तू इस बगीचे में जितने फल है किसी को ना खाना। तब हवा कहती कि नहीं, परमेश्वर ने ऐसा नहीं कहा है। परमेश्वर ने कहा है कि जितने भी फल है, तुम इस जितने भी इस गार्डन में, कि इस बगीचे में जितने भी फल है वो तुम सब खा सकते हो, सिर्फ और सिर्फ जो बीच के मीन्स इस गार्डन के बीच में लगा हुआ है, उस फल को सिर्फ नहीं खाना है। तब
शैतान उसको लालच देके क्या कहता है, अरे देखो तो, देखो कितना वो मन भावना है ना, देखने में कितना सुंदर है, देखने में कितना अच्छा है करके। बहुत बार हम क्या मतलब हम पाप में नहीं पड़ना चाहते, हम गलत कुछ काम को नहीं करना चाहते, लेकिन शैतान क्या हमारे अलग अलग हमारे अपने दोस्तों को, हमारे हो सकता है रिश्तेदार हो सकता है हमारे अपने कोई उनके द्वारा एक हमारे जीवन में परीक्षा लेके आता है, और कि एक टेम्पटेशन लेके आता है ना, कि मतलब हमको लालच आता है, जैसे कि लालच वो देता है, अरे ठीक है आप मत करो, एक बार वहां पे चल के तो देखो, एक बार चलो जाके देखते हैं, एक बार देखने में क्या जाता है। आप ठीक है पाप मत करो, लेकिन वहां पे खड़े तो हो, वहां पे चलो तो, वहां देखो तो। लेकिन परमेश्वर के प्रिय लोगों में कहना चाहूंगी कि जब आप आपके मन में ऐसा विचार करते हैं, अरे कौन सा मैं गलत काम करने जा रहा, मैं सिर्फ शामिल हूँ तो होऊंगा, ओनली देखूंगा ही तो सिर्फ मैं देखूंगी तो क्या हो जाएगा, देखने में क्या जाता है करके। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी, जब हम सिर्फ हमारे मन में ये विचार लाते हैं, अरे हम देखेंगे तो, सिर्फ जाके खड़े रहेंगे, हम कौन सा कुछ करेंगे। जब ऐसा विचार आपके मन में आता है, कि शैतान आपको इस तरीके से एक लालच देकर देता है कि अरे देखने में क्या जाता है, देख लेते हैं करके, कि हम चलो हम भी उसमें शामिल हो जाते हैं, हम भी वहाँ खड़े हो जाते हैं, हम भी थोड़ा सा उसको पढ़ लेते हैं, कि कुछ कर लेते हैं, अगर कुछ ऐसा निष्पाप है तो। जब हम इस तरीके के विचार हमारे मन में आते हैं, तो क्या होता है कि वो सिर्फ देखना, वो सिर्फ वहां पे जाके खड़े होना पाप की जगह में, या फिर उसके पास में किसी और के लिए जाके उसका साथ देना। जब ऐसा विचार आता है और हम ऐसे जाके करते हैं, तो क्या है नेक्स्ट स्टेप, जैसे हम उसको सिर्फ देखने के बारे में सोचते हैं, हम तुरंत उसमें पड़ जाते हैं, उसमें गिर जाते हैं, और वो हम पाप कर बैठते हैं, जैसे यहाँ पे हवा ने किया। जब शैतान ने हवा को बहकाया, तो शैतान ने भी उससे ये नहीं कहा कि नहीं तुम चलो, तुम उसको खा लो चल के, बहुत अच्छा है चलो खाओ। नहीं, शैतान ने कहा अरे उस फल को देखो तो सही, देखने में कितना मन भावना है, कितना अच्छा है, और खाने में शायद कितना स्वादिष्ट ना हो। मतलब उसको एक लालच दे रहा, और अलग अलग तरीके से उसको क्या कह रहा है, बहका रहा है। और हवा ने क्या सोचा कि देखने की तो बात बोल रहा है, और कौन सा मुझे बोल रहा है कि तोड़ के खाने के लिए, और कि मैं उसको मैं तोड़ के ले लूं और खाऊं ऐसा करके। हवा ने तो शायद सोचा भी नहीं होगा कि मैं इसको तोड़ के खाऊंगी, वो सोच रही होगी ठीक है मैं दूर से सिर्फ देखूंगी, देखने में क्या जाता है। और जब हम जानते हैं कि हवा ने पास में गई, उसने देखा, तो वो देखने में क्या आंखों के लिए बहुत सुंदर था, उसकी आंखों से बहुत अच्छा उसको दिख रहा था, और उससे रहा नहीं गया, और उसने अपने हाथ को बढ़ाया और उस फल को तोड़ा, खुद भी खाया, और उसने अपने पति को भी खिलाया। मतलब उसने हवा को भी खिलाया, जो कि उसको एक साथी के तौर पे परमेश्वर ने उसके साथ रखा था। बहुत बार ऐसा ही होता है, हम सिर्फ सोचते हैं हम पाप नहीं करेंगे, हम ऐसी परीक्षा में नहीं पड़ेंगे, हम कुछ गलत काम नहीं करेंगे, लेकिन जब हमारे कोई अपने, या फिर हमारे जब कोई अपने कोई रिश्तेदार, कोई हमारे दोस्त, कोई खास लोग हमें जब उसमें इनवाइट करते हैं, जब हमें वो उसमें इन्वॉल्व करते हैं, मतलब शामिल करते हैं, कि वो हमें उसके लिए बुलाते हैं, आकर्षित करते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम सिर्फ यही सोचते हैं कि ठीक है हम जाके सिर्फ वहां पे खड़े रहेंगे, या फिर ठीक है हम जाके सिर्फ देखेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, ठीक है हम जाके वहां पर उनके साथ सिर्फ जाएंगे करके। जब हम ऐसे सोचते हैं, और दूसरे सेकंड में क्या होता है कि हम उस पाप में पड़ जाते हैं, और हम अ, मतलब कि उस हम सिर्फ देखने तक का सोचते हैं, लेकिन हम वो पाप कर बैठते हैं, और हम उस पाप को जो प्रभु चाहता है हम ना करें वही कर बैठते हैं। लेकिन प्रभु का वचन क्या कहता है कि जब तुम देखो कि पाप तुम्हारे सामने हो, तो तुम क्या करो, वहां पर खड़े न रहो, तुम इंतजार न करो कि हाँ देख के शैतान की कितनी हिम्मत है, वो मुझे भला इस पाप में गिरा पाएगा कि नहीं। ना, वचन कहता है कि जब तुम देखो कि कोई पाप की परिस्थिति है, कि तुमको ऐसे लग रहा है कि तुम टेम्पटेशन में, परीक्षा में पड़ने वाले हो, कि शैतान आपको पाप की ओर खींच रहा है, तो वचन कहता है यू रन अवे फ्रॉम देयर। मतलब आप वहां से भाग खड़े हो, आप वहां से भाग जाओ, आपको वहां खड़े होने की भी जरूरत नहीं है।
आप वहां से क्या करो, वहां से चले जाओ, वहां से भाग जाओ, वहां से निकल जाओ। और अगर हम मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, लेकिन हम पौलुस की किसी पत्री में ही पढ़ते, वहां पे ऐसे लिखता है कि जब तुमको लगे कि पाप तुम्हारे करीब है तो तुम वहां से भाग जाओ, वहां से निकल जाओ, वहां पे खड़े ना रहो। क्योंकि अगर हम वहां पे एक हम खड़े होते तो क्या हम अपने आप को जैसे कि एक बहुत स्ट्रांग समझते कि हम सोचते कि हम खड़े रहेंगे, देखे भला हम कैसे पाप में गिरेंगे। हम तो सिर्फ देखेंगे ना, हम थोड़ी गिरेंगे। हम बहुत बार ऐसे सोचते हैं ना कि हम तो सिर्फ वहां पे जाके जाके खड़े होंगे ना, हम थोड़ी ना गिरेंगे। लेकिन जिस समय हम जाके उस पाप में जस्ट इन्वॉल्व होते हैं किसी और के साथ में, सिर्फ देखने के द्वारा, वहां खड़े होने के द्वारा, या फिर मतलब उसका किसी हमारे दोस्त का कि किसी का साथ देने के द्वारा, तो हम दूसरे ही मोमेंट हो क्या होते हैं, दूसरे ही समय में तुरंत हम उस पाप में गिर जाते हैं। और हम कंट्रोल नहीं कर पाते, क्योंकि हम अपने आप में अपने आप से हम अपने आप को पाप में गिरने से नहीं बचा सकते, जब तक कि परमेश्वर हमें सामर्थ्य ना दे, जब तक कि परमेश्वर हमें बल ना दे। अगर हम यूसुफ के जीवन के बारे में देखें, जब यूसुफ पोतीपर के घर पे था, और पोतीपर की वाइफ ने जो उसकी पत्नी थी, उसने उसके साथ में क्या, एक मीन्स सोने के लिए उसके साथ कहा ना, कि एक उसका गलत नजरिया था, वो गलत तरीके से विचार रही थी, और उसने यूसुफ को उसके साथ सोने के लिए कहा। लेकिन जब हम देखते कि वहां पे यूसुफ चाहता था वो कुछ भी गलत उसके साथ कर सकता था, कौन बताने वाला था, कौन कहने वाला था, कि कोई कोई भी नहीं जानता। क्यों? क्योंकि पोतीपर उस पर पूरा भरोसा करता था। और उस समय में जब हम यूसुफ जब पोतीपर के घर में था, उस समय की जब हम बात को पढ़ते तो कहते हैं वहां पे कोई भी नहीं था। और जो पोतीपर की वाइफ थी, उसने जो दूसरे नौकर थे उनको भी दूसरी जगह भेज दिया, मीन्स दूसरे कमरे में, कि हम कह सकते हैं दूसरे काम के लिए। बट एग्जैक्ट ये नहीं कि वहां पे इस बात को लिखा है कि वहां कोई भी नहीं था। और पोतीपर की जो वाइफ थी, जो उसकी पत्नी थी, उसने यूसुफ को बुलाया, यूसुफ को इनवाइट किया पाप करने के लिए ना, उसको एक आमंत्रण किया, उसको मौका दिया कि तो मेरे साथ सो और मेरे साथ रह करके। लेकिन हम देखते कि यूस परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि परमेश्वर यूसुफ के साथ साथ था। यूसुफ जब गुलामी में था, कि यूसुफ पोतीपर के घर में था, कि यूसुफ जेल में था, कि यूसुफ जब मंत्री बना, तब भी परमेश्वर क्या है, यूसुफ के साथ साथ था। अ, या परमेश्वर यूसुफ के साथ साथ या साथ साथ में था। और जब वो वहां से जो अ, जो पोतीपर की पत्नी है, जब उसने ऐसा कहा, लेकिन उस समय में क्या हुआ कि वो वहां से भाग गया, वो वहां पर नहीं रुका। हाँ, मुझे लग रहा है शायद मैं गलत नाम बोल रही क्या, कंफ्यूजन जैसे हो रहा है। एक सेकेंड। ओके, या राइट, यूसुफ ही है। तो हम देखते हैं कि जब यूसुफ को ऐसा क्या बोलते हैं कि मौका आया, लेकिन यूसुफ क्या हुआ, वहां से वो भाग गया और वो वहां पे रुका नहीं। इसीलिए मैं कहना चाहती हूँ, जब आपको ऐसा लगे कि पाप क्या है, आपके जीवन के करीब है, या पाप मतलब आपके मतलब हृदय के करीब है, या फिर आप पाप में पड़ने वाले हैं, तो हमें वहां से भाग जाना है, वहां पे खड़े नहीं होना है। अपने आप को बहुत मजबूत, बहुत हिम्मत वाला, बहुत ताकतवर ऐसा नहीं समझना है, बल्कि जब ऐसी कुछ परिस्थिति आती तो हमें वहां से भाग जाना है। और लेकिन हम देखते हैं कि जो हवा थी, उसने क्या किया, वो वहां पर स्थिर खड़ी रही, उसने इंतजार किया। उसने सोचा हाँ चलो, शैतान ने आके उसको बोला सांप के रूप में, और वो बोली ठीक है, मैं बहुत स्ट्रांग इनफ हूँ, हाँ ठीक है कि मैं नहीं बढ़ूंगी पाप में। और उसने क्या किया कि ठीक है मैं जाके देखती हूँ। और हम जब जाते उसने जाके देखा, उसने उसको तोड़ा भी और खाया भी और दूसरे को खिलाया। बहुत बार परमेश्वर के प्रिय लोगों में बोलना चाहूंगी कि हमारी जिंदगी में भी ऐसा ही होता है। हम सोचते हैं हम सिर्फ देखेंगे, लेकिन हम देखने के साथ साथ
हम भी उस पाप के भागीदार हो जाते हैं, हम भी पाप कर बैठते हैं। और करने के साथ साथ जब हम उसमें बहुत इन्वॉल्व हो जाते हैं, बहुत ज्यादा शामिल हो जाते हैं, हम बार बार जब उस पाप को करते हैं, हमको अच्छा लगने लगता है, तो क्या होता है, हम दूसरों को भी बुलाते हैं, दूसरों को कहते हैं कि आप भी हमारे साथ आओ, आप भी हमारे साथ इस पाप के भागीदार हो। आपने कभी भी अगर देखा हो शराब पीने वाले लोगों को, वो लोग खुद तो शराब पियेंगे ही, जो इंसान शराब नहीं पीता है और अगर ऐसे उनके दोस्त ऐसे जानने वाले तो उनको बोलेंगे, अरे आओ ना एक बार पी के देखें, अरे आओ तो बहुत अच्छा लगता है, एक बार पियो तो सही, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत मजा आएगा। और आप सब आपके गम सब भूल जाएंगे, सब तकलीफें भूल जाएंगे, तो वो शांति देता है, वो सुकून मिलता है करके। और जो इंसान नहीं पीता वो इंसान क्या करता है, वो भी जब उसके साथ एक बार दो बार बैठता है पीता है, और जो शराबी व्यक्ति है पहले क्या करता है, उसको वो अपने पैसे से ही पिलाएगा, अपने पैसे से पिलाएगा और उसको आदत से सिखाएगा करके। और जब वो पीना शुरू कर देता है, तब जो सिखाने वाला है वो स्टॉप कर देता है, और जो सीखने वाला है वो पीने के बाद क्या करता है, अब उसको बिना पिए नहीं रहा जाता है। अब उसको मीन्स अगर एक बार से सीखा है शराब पीने के लिए, तो उसको अभी चाहिए ही चाहिए, कहीं से भी चाहिए, उसको चाहिए। और वो नहीं भी, अगर उसको सिर्फ जो सिखाने वाला एक दो बार पिला के फिर स्टॉप कर देगा, लेकिन जो सीखने वाला है वो पूरा जिंदगी पीता रहेगा, और वो दूसरों को भी पिलाएगा करके। वो जो सिखाने वाला है वो सोचता है मैं अकेले ही हूँ, तो कोई अगर मेरा साथी हो तो अच्छा है कि वो खुद भी पिए और मुझे भी पिलाए। हम इस तरीके ना बने, हम दूसरों को पाप से पवित्रता की ओर परमेश्वर के करीब लाने वाले बने, ना कि हम लोगों को पाप में खींचने वाले और खुद भी पाप करने वाले बने। लेकिन जैसे वचन कहता है कि एक मनुष्य के द्वारा जगत में पाप आया। आप विचार करो, अगर आदम पाप सॉरी हव्वा अगर पाप नहीं करती, वो उस फल को नहीं तोड़ती, नहीं खाती, तो आज की दुनिया कैसी होती? आज कितना मतलब सुंदर, कितना अच्छा होता। एक अगर हम सोच के देखें कि ओनली पूरा दुनिया एक आदम की वाटिका के जैसे होती है ना, सब लोग उसमें मतलब उस थोड़ी सी जगह में सब लोग होंगे, और शायद सब लोग परमेश्वर की आराधना करने वाले होते हैं। लेकिन वचन कहता है कि परमेश्वर ने सब कुछ पहले से स्थिर किया था, प्रभु को पहले से सब, प्रभु की योजना के बिना कुछ नहीं होता, प्रभु ने सब विचार करके रखा था। लेकिन जब हम बात करें पाप के बारे में, तो प्रभु ने ये प्लान नहीं किया था कि मनुष्य पाप करे करके और परमेश्वर अपने बेटे को इस दुनिया में भेजे। लेकिन जब मनुष्य को परमेश्वर का आज्ञाकारी होना नहीं भाया, जब मनुष्य को परमेश्वर के साथ रहना नहीं भाया, तब परमेश्वर को, जब मनुष्य ने पाप किया, तब परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस दुनिया में भेजा कि उस पाप से लोगों को छुड़ा सके। और जैसे हम देखते हैं कि लोगों ने, जब मनुष्य ने पाप किया, एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया, तब क्या हुआ, पाप के द्वारा मृत्यु आई। मतलब साफ साफ है, अगर आप पाप करेंगे तो पाप की सजा आपको मृत्यु ही है, उसके सिवा दूसरा कुछ नहीं है। उसके लिए आपको पेनाल्टी पे करनी पड़ेगी। अगर आप पाप करते तो पाप के लिए आपको क्या है, जो सजा मिलेगी, जो भुगतान करना है, वो क्या है, आपकी जिंदगी का भुगतान करना है। अगर पाप किया तो मौत ही आपकी सजा है, मौत ही उसका भुगतान है। लेकिन जब देखते हैं नया नियम में परमेश्वर ने इतनी अच्छी योजना बनाई, 400 साल पहले से परमेश्वर ने याशाया भविष्यवक्ता के द्वारा भविष्यवाणी हुई, और याशाया भविष्यवक्ता ने भविष्यवाणी की कि एक कुंवारी ना, एक कुंवारी गर्भवती होगी और वो एक पुत्र को जन्म देगी, और जिसका नाम यीशु रखना, वो जगत का उद्धार करता होगा। और जैसे हम जानते हैं कि एक मनुष्य के द्वारा इस दुनिया में पाप आया, वैसे ही एक मनुष्य के द्वारा इस दुनिया में उद्धार आया। और जब यीशु मसीह इस दुनिया में आया, तो वचन कहता है वो सारे मनुष्य का पाप अपने कांधे पे लेकर और उस क्रूस पे चढ़ा। वो परमेश्वर ने जब अपने पुत्र यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा, तो परमेश्वर ने पहले से ही तय कर लिया था, परमेश्वर को पहले से ही पता था, क्योंकि वचन कहता है बिना
बलिदान के कि बिना लहू के पाप की क्षमा नहीं है। जैसे कि हम पुराना नियम में देखते हैं कि जब लोग पाप करते थे तो वो लोग जैसे मूसा की व्यवस्था के अनुसार जो जो नियम बताए गए थे कि जो जो बलि के बारे में बताया गया था, तो लोग जब पाप करते थे तो वो लोग उसी तरीके क्या करते थे, बलिदान करते थे और जिसके द्वारा उनके पाप क्षमा हो जाते थे। लेकिन अगर हम देखें, चाहे पुराना नियम हो चाहे नया नियम हो, पाप का पश्चाताप करना कि पाप की जो भरपाई थी वो लहू के द्वारा ही थी। जब पुराने नियम हम देखते हैं तो वहां पर जब कोई पाप करता था तो उसको कोई एक मेढ़ा चढ़ाना है या फिर कोई कबूतर चढ़ाना है या फिर कोई एक बैल को चढ़ाना या अलग-अलग मतलब उसमें था कि जो जिस कैपेसिटी का है ना, अगर कोई गरीब है तो वो थोड़ा ही कि कुछ छोटा कोई पशु की पक्षी चढ़ा सकता है और जो अमीर है वो बड़ा-बड़ा चढ़ा सकता है। और वहाँ पे था कि मतलब बहुत से लोग उस समय में क्या करते थे, पाप करते थे और बलिदान चढ़ाते थे। उनको लगता था कि अरे हम तो बहुत धनवान हैं, हम पाप करेंगे, बलिदान चढ़ाएँ, हमारे पाप खत्म, बस हो गया। लेकिन जब नया नियम आया, परमेश्वर ने विचार किया, सोचा इस तरीके, तो लोग क्या करेंगे, वो तो पाप करते जाएंगे, बलिदान चढ़ाते जाएंगे। मैं सोचती हूँ अगर आज के समय में ऐसा नियम होता तो शायद जितने धनवान लोग होते उनमें से एक लोग भी धर्मी नहीं होते, एक लोग भी प्रभु को जानने वाले नहीं होते। क्यों? क्योंकि उनके पास बहुत धनी है, बहुत पैसा है, पाप करो सैक्रिफाइस करो, पाप करो, बलिदान चढ़ाओ, पाप करो, बलिदान चढ़ाओ। लेकिन ऐसा आज के समय में नहीं है। और आज के लोग, आज की जो पीढ़ी है, अगर हम कहें कि आज की जो मनुष्य है, आज भी वो ऐसा ही करते हैं। आज भी लोग पापों की क्षमा कर पाने के लिए क्या-क्या नहीं करते। अगर हम देखें दूसरे धर्मों में, चाहे वो हम मतलब दूसरे गैर मसीही लोगों को देखें, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, अब भी उसमें बलिदान पे विश्वास है और अभी भी वो सोचते हैं कि हम क्या है, बलिदान करेंगे तो बलिदान से हमारे पाप क्षमा हो जाएंगे। और अगर हम दूसरे ग्रंथों में बात करें तो वहां पे भी ऐसे लिखा हुआ है कि बिना बलिदान के, कि बिना लहू के, मतलब लहू बहाने के, कि बिना बलिदान के पाप से क्षमा नहीं है। यहाँ तक कि अगर हम देखें कि दूसरे धर्मों में वहां पे भी लिखा हुआ है कि एक कुंवारी गर्भवती होगी, एक कुंवारी के द्वारा जो पुत्र उत्पन्न होगा, उसके लहू के द्वारा सारे मनुष्य जाति का उद्धार होगा। लेकिन फिर भी लोग क्या है, इस पे विश्वास नहीं करते, क्योंकि बहुत से लोग उसको समझते ही नहीं, उनको मालूम ही नहीं, उन्होंने पढ़ा ही नहीं है, तो उनको मालूम ही नहीं है। तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो गैर मसीह हैं, प्रभु में नहीं है और दूसरे धर्म में है, उन लोग इस बात को जानते हैं, लेकिन फिर भी वो उसका क्या है, एक्सेप्ट करना नहीं चाहते हैं। और जैसे हमारा वचन में साफ-साफ लिखता है कि लहू के द्वारा ही पाप की क्षमा है। और जब हम जानते हैं कि यीशु मसीह इस दुनिया में आया, तो यीशु मसीह ने अपने लहू को क्रूस पर बहाने के द्वारा, अपने जीवन को क्रूस पर देने के द्वारा, उसने हम में से हर एक के पापों को क्षमा किया है। उसने हम में से हर एक को अनंत काल का जीवन दिया है। और जैसे हम देखते हैं कि यूहन्ना 3:16 जो बाइबल की सबसे मेन आयत है, कि पूरी बाइबल जिस पे आधारित है, वचन यही कहता है कि जो कोई भी परमेश्वर पर विश्वास करेगा वो नाश ना होगा बल्कि अनंत जीवन पाएगा। परमेश्वर ने अपने एक लौते पुत्र को दे दिया ना, कि उससे फसीह उसका एक ही पुत्र था। यीशु मसीह पिता का सिर्फ एक ही पुत्र था और परमेश्वर ने इस मनुष्य जाति से, क्योंकि परमेश्वर प्रेम करता था, इस मनुष्य जाति को बचाने के लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को दे दिया कि वो इस दुनिया में आए, हमारे पापों को उठाए और हमारे पापों को ले ले, हम पापों से आजाद हो जाए, अनंत जीवन पाए और जो हमारा रिश्ता परमेश्वर से खत्म हो गया था, टूट गया था, वो फिर से जुड़ जाए। जैसे कि वचन कहता है कि 12 में आखिरी उसका मीन्स सबसे आखिरी वचन जो है वहाँ 12 का ही सबसे आखिरी लाइन में जिसमें लिखा है, इस रीति से पाप सब मनुष्यों में फैल गई। इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई क्योंकि सब ने पाप किया। तो वचन कहता है कि जब मनुष्य ने पाप किया तो उसके लिए क्या हुआ,
मृत्यु इस दुनिया में आई। क्या पाप नहीं होता मृत्यु नहीं आती? अगर आप सोच के देखो, अम, अगर पाप नहीं होता, लोग पाप, हवा पाप नहीं करती और आदम पाप नहीं करता, और तो क्या इस दुनिया में मृत्यु होती? नहीं होती शायद। क्यों? क्योंकि प्रभु ने मृत्यु को नहीं नहीं बनाया था। परमेश्वर ने अनंत काल का जीवन दिया था वहां पर, लेकिन जब मनुष्य आज्ञाकारी नहीं हुआ, प्रभु की आज्ञा को तोड़ा, तो वहां पर पाप आया, और जब पाप आया तो पाप मृत्यु को लेकर आया। लेकिन वह परमेश्वर ने जब यीशु मसीह को भेजा, और यीशु मसीह ने अपनी मृत्यु के द्वारा, यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा इस दुनिया में क्या अनंत काल का जीवन आया। जिस तरीके एक मनुष्य के द्वारा इस दुनिया में पाप आया, उसी तरीके एक हमारे यीशु मसीह उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के इस दुनिया में आने के द्वारा इस दुनिया में उद्धार आया। आज मैं कहना चाहूंगी, जब हम 1 तारीख से दिसंबर 1 से लेकर 31 तक हम सब लोग अलग अलग जगह में अलग अलग तरीके से जब क्रिसमस का उत्साह मना रहे हैं ना, क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम क्रिसमस बड़ा दिन नया दिन ये सब बना रहे हैं, तो हमारा मेन जो हमारा मुख्य उद्देश्य है, कि मुख्य मुद्दा है, वो ये होना चाहिए कि हम किस तरीके लोगों को ये बताएं कि यीशु मसीह इस दुनिया में आया है लोगों का उद्धार करने, लोगों को नया जीवन देने के लिए। क्रिसमस मतलब सिर्फ यही नहीं कि हम सिर्फ अच्छे कपड़े पहने, अच्छा खाना खाए, अच्छा कहीं घूमने जाए, अच्छा पार्टी करे, कि हम लोगों से मिले। हाँ, वो एक भाग है, जरूरी है, खुशी मनाने का भाग है, लेकिन क्रिसमस का हमारा मेन जो उद्देश्य है, हमारा जो खास जो मुद्दा है, जो खास बात है, हमारा जो एक जो हमारा उद्देश्य होना चाहिए, वो ये कि हम जिस तरीके प्रभु ने हमें बचाया है, उस तरीके हम दूसरों तक इस बात को फैलाएं, दूसरों को भी ये आनंद का सुसमाचार दे, कि जिस तरीके यीशु मसीह ने आपके जीवन में, मुझे नहीं मालूम कितने साल पहले यीशु मसीह आपके जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में जन्मा, आज हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए कि परमेश्वर यीशु मसीह आज उन सभी लोगों के जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में जन्म ले, कि हम उन सभी को जाके उस समाचार सुनाए कि आज उद्धार देने वाला, उद्धार करता, शांति का राजकुमार वो जन्मा है। आज हर एक मनुष्य के जीवन में वो जन्म ले, क्योंकि उस समय में वो जो तारा था, जो स्टार था, जो तारा उस आकाश में जब वो जगमगाया, जब आया, तो उसने क्या किया, जो मजूसी लोग थे और जो गरड़िए लोग थे, उन लोगों को उसने इशारा दिया, उन लोगों को बताया कि मतलब उसने इशारा दिया, और स्वर्गदूतों ने आकर बताया कि आज दाऊद के नगर में, बैतलहम में एक राजकुमार और के उद्धार करता जन्मा है। इस तरीके उसने दिया। लेकिन आज ना कोई सितारा है, ना कोई स्वर्गदूत है, बल्कि आज हम वो व्यक्ति हैं, हमें जाके लोगों को बताना है कि आज यीशु मसीह इस दुनिया में लोगों के उद्धार के लिए वो जन्मा है। अगर आज उसको आप अपने जीवन में उद्धार करते के रूप में ग्रहण करते हैं, तो आपके जीवन में आज एक वास्तव रूप से आज आपके जीवन में एक क्रिसमस है, क्योंकि जिस दिन यीशु मसीह हमारे जीवन में जन्म लेता है, उसी दिन यीशु मसीह क्या है, उसी दिन हमारे लिए क्रिसमस होता है। इसलिए हम जब कल हम सब लोग क्रिसमस मनाएंगे, खास करके 25 तारीख को, कि अलग अलग तारीख में हम जब क्रिसमस मनाते हैं, तो हमारा उद्देश्य यही हो कि एक मनुष्य के द्वारा इस दुनिया में पाप आया, तो यीशु मसीह ही एक वो व्यक्ति है, एक वो परमेश्वर है, एक ही वो ईश्वर है, जो कि पूरा मनुष्य था और पूरा परमेश्वर था, और जिसके जीवन देने के द्वारा, जिसके लहू बहाने के द्वारा इस दुनिया में आप पाप से छुटकारा आया और अनंत जीवन आया। लोगों का जो रिश्ता प्रभु के साथ खत्म हो गया था, वो फिर से जोड़ने के लिए यीशु मसीह इस दुनिया में आया। वास्तव में पाप करके हम परमेश्वर से दूर हो गए थे, और उसके बाद में हमारा कोई ऑप्शन नहीं था। अगर हम देखें, हम अगर पुराने नियम में देखें, कि यहोवा को देखें, परमेश्वर को देखें, कि परमेश्वर कितना स्ट्रिक्ट ना, यहोवा पुराने नियम में जब हम देखते हैं कि यहोवा कितना स्ट्रिक्ट था ना, जब लोग पाप करते थे,
उनको एट द मोमेंट ना जिस उसी समय में उनको सजा मिल जाती थी। वो कुछ भी पाप करते थे उनको तुरंत सजा मिल जाती थी। और या कि मतलब वो अपने पाप का अगर पश्चाताप करते थे तो भी उनको क्या है, कुछ ना कुछ पेनाल्टी ना कुछ भुगतान करना पड़ता था और फिर उनको उनके पाप की क्षमा मिलती थी। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज प्रभु ने हमें इतना सुंदर सा, इतना सुनहरा सा मौका दिया है कि सच में हम हमें सिर्फ अपने पापों का पश्चाताप करना है, कबूल करना है, हमें मानना है कि हाँ प्रभु मैंने पाप किया है, प्रभु मेरे जीवन में आए, मेरे जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में बनिए और आप मेरे जीवन को उद्धार करिए। प्रभु हमारे हर एक पापों को क्षमा करेगा। वो हमें अम, इस दुनिया में वो आया हमारे पापों से हमें छुड़ाने के लिए और हमें उसने नया जीवन दिया। और जैसे वचन कहता है कि जिस तरीके मृत्यु पाप किया तो पाप का जो ये था, पाप की वजह से जो क्या था, मृत्यु पूरे मनुष्य में फैल गई। आज यीशु मसीह जब इस दुनिया में आया तो यीशु मसीह के द्वारा पूरे दुनिया में क्या है, एक अनंत जीवन फैल गया। क्योंकि वचन कहता है जिस जिसने उसको ग्रहण किया उसने क्या किया, अनंत जीवन पाया। जिसने उसको अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया उसने अनंत जीवन पाया। यीशु मसीह इस दुनिया में आया, उसने हम सबको एक अनंत जीवन देने के लिए वो इस दुनिया में आया है। इसलिए जिस तरीके आदम के द्वारा मृत्यु की पाप इस दुनिया में आया और जो हमारा एक रिश्ता प्रभु के साथ टूट गया था उसको परमेश्वर जोड़ने के लिए आया। आज हमें अपने जीवन को ऐसे जानने की जरूरत है कि हमारा रिश्ता प्रभु के साथ कैसा है। क्या आज भी हम पाप में पड़े हुए हैं? क्या आज भी हम परमेश्वर के आज्ञाकारी नहीं है? अगर नहीं है तो हमें आज फिर से अपने उन सब पाप वाले काम को छोड़कर अपने पापी मन को बदल कर हमें परमेश्वर की ओर फिर कर आना है। हमें अपने पाप वाले व्यवहार को, सोच विचार को दूर करना है और हमें प्रभु को जो पसंद आए ऐसे जीवन को हमें जीने की जरूरत है। और साथ ही साथ अगर हम पाप करते तो हमारा रिश्ता टूटता ही जाएगा। तो हम पाप करके अपने रिश्ते को परमेश्वर से तोड़े नहीं, बल्कि हम अपने परमेश्वर के साथ एक प्रभु की इच्छा के अनुसार चलकर और जैसे मैंने पहले कहा कि जब हम पाप को देखते हैं कि पाप दौर, जैसे वचन कहता है पाप दौर पे ही खड़ा हुआ है करके, और वो क्या करता है कि जब आप देखो कि पाप आपके आस-पास एक ऐसी परिस्थिति जो आपसे पाप करवा सके कि आप पाप में पड़ने वाले हैं, तो आप वहाँ से क्या करना है, हमें भाग जाना है। वहाँ से हमें चले जाना है, वहाँ खड़े नहीं रहना है। हमें वहाँ इंतज़ार नहीं करना है कि हम देखेंगे कि पाप में हम गिरेंगे कि नहीं। अरे हम तो सिर्फ़ खड़े तो हैं, हम तो सिर्फ़ यहाँ पे देख ही तो रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे। लेकिन नहीं, मैं कहना चाहूँगी कि हम अपने पाप पाप के ऐसी कुछ परिस्थिति आती है तो हम वहाँ खड़े भी ना रहें, वहाँ से हम भाग जाएँ। हम जब वहाँ से भाग जाएँगे तो क्या होगा कि उस परिस्थिति में नहीं होंगे तो हम पाप में पड़ने की कोई गुंजाइश ही नहीं होगी। हम उसमें पड़ेंगे ही नहीं, लेकिन हम उसमें खड़े रहेंगे, इंतज़ार करेंगे तो क्या होगा, हम पाप में गिरते जाएँगे। तो इसलिए हम पाप से हमेशा बचने की कोशिश करें। ऐसी कोई परिस्थिति हो, ऐसे कोई आपके दोस्त हों कि ऐसा कुछ माहौल खड़ा हो, तो हम वहाँ से क्या करें, अपने आप को बचाएँ, हम वहाँ से निकल जाएँ, हम वहाँ पे खड़े ना रहे। तो आइए हम अपनी आँखों को बंद करें और हम आज अपने हृदय में, अपने मन में विचार करें कि हम किस तरीके से अपने जीवन को जी रहे हैं। क्या आज भी हम हवा के समान पाप करते जा रहे हैं? आज भी हम अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझकर और पाप की परिस्थिति जब आती है तो उसमें हम खड़े रहते हैं, उसका इंतज़ार करते हैं? अगर ऐसा है तो हम अपने जीवन को प्रभु को दें। हम अपने जीवन को परमेश्वर को समर्पित करें और सच में जैसे कि वचन कहता है कि एक व्यक्ति के द्वारा पाप आया और पाप की जो सजा थी वो मृत्यु थी, वैसे ही हमारे प्रभु यीशु मसीह के इस दुनिया में आने के द्वारा अनंत जीवन आया, पाप से छुटकारा आया, पाप से उद्धार आया और उसके द्वारा उद्धार आया और जिसने उसको ग्रहण किया उसने अनंत जीवन पाया। वास्तव में अगर आज हम अम, जैसे कि यूहन्ना 1:12 कहता है जिसने उसको ग्रहण किया वो उनको परमेश्वर ने अपने संतान होने का अधिकार दिया। अगर हम आज प्रभु को अपने जीवन में एक बार फिर से हम अपने जीवन को एक्समाइंड करें,
जांचे परखे, क्या वास्तव में हम बार बार पाप में गिरते हैं? क्या ये साल में हम बार बार जो पाप नहीं करना चाहते, जो जिस पाप में कि किस कोई हमारी ऐसी आदत है जिसमें हम कमजोर है, हम ना चाहते हुए भी बार बार उससे बढ़ जाते हैं, बार बार हम वो पाप कर बैठते हैं। अगर ऐसा हमारे कुछ जीवन में है, हम प्रभु से कहें, प्रभु हमें मजबूत कर, हमें परमेश्वर वो सामर्थ्य हिम्मत दे कि हम बार बार उन पापों में ना पड़े, क्योंकि वचन कहता है जितनी बार हम पाप करते उतनी बार हम परमेश्वर को, यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाते, उतनी बार उसको हम क्रूस पर बलिदान करते हैं। आइए हम परमेश्वर को बार बार उस क्रूस पे बलिदान ना करें, बल्कि हम परमेश्वर को, अपने यीशु मसीह को जिसने हमारे लिए अपने जीवन को दिया, उसकी इच्छा के अनुसार जीवन को जिए। परमेश्वर ने सच में हम सबको ये मौका दिया कि हम उसको अपना पिता कह के पुकारे, कि एक हमारे लिए परमेश्वर ने उद्धार करता भेजा और हमें आज उसने अनंत जीवन दिया है, नया जीवन दिया है। जिस तरीके हमने उद्धार को पाया है, अनंत जीवन को पाया है, उसी तरीके हम दूसरों तक इस बात को फैलाए, दूसरों तक बताए कि परमेश्वर कैसा वो उद्धार करने वाला, दया करने वाला परमेश्वर। वो लंबे समय तक क्रोध नहीं करता है, जैसा वचन कहता है कि इज ग्रेट इन लव एंड स्लो इन एंगर। परमेश्वर करुणा करने में, प्रेम करने में महान है और वो क्रोध करने में धीमा है। वास्तव में जो कोई भी अपने मन का पश्चाताप करता है तो प्रभु उसको उद्धार देता है। आज मेरी और आपकी, हम सबकी ये जिम्मेदारी है कि आज वो तारा, वो स्वर्गदूत हम बने और हम जाके लोगों को बताएं, लोगों को एक निर्देश दे, लोगों को डायरेक्शन दे, लोगों को बताए, कहे कि परमेश्वर यीशु मसीह इस दुनिया में आया है, यीशु मसीह इस दुनिया में जन्म लिया है, इस दुनिया में आया है। आओ अपने पापों का पश्चाताप करो, प्रभु से अपने पापों की क्षमा मांगो, क्योंकि आज परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे को संसार में भेजा। हो सकता है कि शायद हम जानते हैं कि ये परमेश्वर के लिए कठिन शायद होगा कि अपने इकलौते बेटे को एक क्रूस पर उसको बलिदान करना, लेकिन परमेश्वर ने हमसे कितना गहरा प्रेम किया कि जिसके लिए उसने अपने इकलौते बेटे को भी नहीं रख छोड़ा, उसको भी उसने दे दिया। और यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा, यीशु मसीह के लहू बहाने के द्वारा हमने नए जीवन को, उद्धार को, पापों से क्षमा को प्राप्त किया। जो सजा हमें मिलनी चाहिए थी, कि जो पाप हमने किए थे उसके लिए हमारे जीवन को हमें देना था, वही सिर्फ एक भुगतान, वही सिर्फ पापों का एक भुगतान थी, कि वही एक पापों की सजा थी। लेकिन यीशु मसीह ने उस सजा को, हमारे हर एक पापों की सजा को अपने ऊपर लिया और हमारे लिए इस वो पृथ्वी पर आया और अपने लहू को बहाने के द्वारा, उस क्रूस को उठाने के द्वारा उसने नया जीवन हमें दिया। आइए हम सब याद करें उसके प्रेम को, दया को, कि कैसा उसने हमसे प्रेम किया और हमारे हर एक, चाहे जो भी पाप हो, छोटे बड़े, हर एक पाप को उसने क्षमा किया। वचन कहता है कि तुम्हारे पाप चाहे कितने भी लाल रक्त के समान क्यों ना हो, लाल रंग के क्यों ना हो, लेकिन वो भी परमेश्वर क्षमा करने की योग्य है। कोई भी ऐसा पाप नहीं कि जिसको प्रभु क्षमा ना कर सके। परमेश्वर हमारे हर एक पापों को क्षमा करता है। आइए हम परमेश्वर ने जो हमसे इतना प्रेम किया उसके लिए हम याद करें, उसको धन्यवाद दें। परमेश्वर सच में महान है और उसने अपने एकलौते पुत्र को हमारे लिए दिया। जब हम ये साल में क्रिसमस मनाते हैं तो हम याद रखें कि जिस तरीके हमने उद्धार पाया, हमारा एक क्रिसमस मनाने का मेन जो मकसद है, जो खास करके मकसद है, वो है कि हम दूसरों को भी परमेश्वर के पास लाने, दूसरों को भी बताए कि परमेश्वर उद्धार करता है, वो लोगों की क्षमा, पापों को क्षमा करता है। सुन से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। धन्यवाद यीशु मसीह, सच में हमारे लिए अपने जीवन को दिया प्रभु, हमारे लिए इस दुनिया में आप आए कि हम उद्धार पाएं। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे वचनों के द्वारा। थैंक यू सो मच। प्रेज द लॉर्ड।